दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे धरती का मात्र 29% हिस्सा ही जमीन से घिरा हुआ है और इस 29% जमीन में से करीब 37% हिस्सा जंगलों में जाता है। अगर हम जंगलों की बात करें तो ये जंगल हमारे प्रकृति का बैलेंस मेंटेन तो करते ही हैं और साथ ही अन्य गिनत जीवों को आश्रय भी प्रदान करते हैं। ऐसा ही एक जंगल है अमेज़न का जंगल, जो कि इस धरती का सबसे बड़ा जंगल है और जिसकी सीमा अमेरिका से लेकर ब्राजील तक फैली हुई है। अमेज़न का जंगल धरती का एकमात्र ऐसा जंगल है जो कि बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी है और इसके अंदर कुछ ऐसे रहस्य दफन हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आइए जानते हैं अमेज़न के जंगल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगेगा। मुझे आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। वॉकिंग ट्री। दोस्तों आप सभी ने पेड़ तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आप सभी ने पेड़ों को चलते हुए देखा है? वैसे तो ऐसा कुछ हमें देखने के लिए मूवी में तो मिल ही जाता है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसे पेड़ सच में होते हैं तो क्या आप मेरा विश्वास करेंगे? शायद नहीं। पर दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेज़न के जंगल में काशापोना नाम का ऐसे चलने वाले पेड़ पाए जाते हैं जो सच में ही चल सकते हैं। खैर ये पेड़ तो मूवी की तरह बिल्कुल भी नहीं चलते, क्योंकि इनके चलने की स्पीड बहुत ही धीमी होती है। खैर इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इन पेड़ों को चलते हुए सालों लग जाते हैं और आप इन पेड़ों को चलते हुए कतई नहीं देख सकते। अब आपके मन में ये ख्याल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये पेड़ चल कैसे पाते हैं। दोस्तों इन पेड़ों में नई जड़ें निकलती हैं जो धूप की दिशा में निकलती हैं। इस वजह से इन पेड़ों की पुरानी जड़ें समाप्त हो जाती हैं और इसी वजह से इनका चलना संभव हो जाता है। जायंट स्नेक्स। दोस्तों वैसे तो अमेज़न का जंगल इतना बड़ा है कि तो इस वजह से यहाँ पर सांपों की छोटी बड़ी प्रजाति तो जरूर ही होती होगी। कुछ लोगों के अनुसार भी यहाँ पर आज भी कई बड़े बड़े सांप रहते हैं जो कि आकार में बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। इस जंगल में तो आमतौर पर 20 फीट तक के एनाकोंडा देखने को मिल जाते हैं, पर कई रिसर्चर्स कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद एनाकोंडा करीबन 30 फीट तक के होते हैं। और आप सभी को जानकर ये हैरानी होगी कि पर्सी फॉसेट नामक एक ब्रिटिश अमेरिकी खोजकर्ता ने यहाँ पर साल 1906 में 62 से लेकर 70 फीट तक के एनाकोंडा को देखने का दावा किया था। पर जब तक वो अपने इस दावे को सिद्ध कर पाते उससे पहले ही उनकी इसी जंगल में रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई थी, जिसका रहस्य आज तक भी अनसुलझा है। दोस्तों कई अमेरिकी वैज्ञानिकों का मानना है कि दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सांप यानी कि टाइटोनोबोआ आज भी जीवित है, जो अमेरिका के अमेज़न नदी में रहता है। पोटू बर्ड। दोस्तों ये पोटू बर्ड अमेज़न के जंगल में पाए जाने वाला एक बहुत ही रहस्यमयी बर्ड है जो खुद को छिपाने में इतना माहिर है कि कोई भी उसे पहचान ही नहीं सकता। इस पक्षी का रंग पेड़ की टहनी की तरह होता है जो इसे शिकारियों से खुद को छिपाने में मदद करता है, और साथ ही इस पक्षी के पास अपने मोशन को छिपाने की बहुत ही विचित्र कला भी होती है। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि इस कला और मिश्रण की वजह से ये अपने आप को एक टहनी के रूप में छिपा लेता है और बिल्कुल ही पेड़ की टूटी हुई टहनी की तरह प्रतीत होता है, जिस कारण शिकारी इसे देख नहीं पाते और ये शिकार होने से हमेशा ही बच जाता है। दोस्तों आज भी कई सारे वैज्ञानिक ये पता लगाने में लगे हुए हैं कि आखिर ये पक्षी ऐसा करने में कैसे सक्षम है, क्योंकि ऐसा करना किसी भी पक्षी के लिए बहुत ही ज्यादा कठिन है। मिस्टीरियस ट्राइब्स। आप सभी ने अपने जीवन में तो आदिवासी कबीलों के बारे में तो सुना ही होगा जो बाहरी दुनिया से अलग दुनिया में रहते हैं। वैसे ही अमेज़न के जंगल में भी बहुत सारे ऐसे कबीले पाए जाते हैं जो कि बाहरी दुनिया से पूरी ही तरह से कटे होते हैं। पर दोस्तों कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी अमेज़न के जंगल में बहुत ही सारे अज्ञात कबीले रहते हैं और कई हवाई फोटो में इन आदिवासियों को देखा जाता है, पर आज भी इनके पास कोई भी नहीं जा पाया, क्योंकि ये बाहरी लोगों को देखते ही उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला करने लगते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों बहुत सारे खोजकर्ता आए दिन इस जंगल में विचित्र इंसानों को देखने का दावा करते हैं, पर आज भी ये इंसान एक रहस्य बने हुए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब एक बार हवाई जहाज इनके ऊपर से गुजरा तब इन कबीले वालों ने उस हवाई जहाज को बड़ा पक्षी समझकर उन्होंने अपने बाड़ों से बहुत ही सारे वार कर दिए। लेकिन दोस्तों ये तो रहे अंदर के आदिवासी, लेकिन अमेज़न के जंगल के बाहरी हिस्से में भी आदिवासी रहते हैं जिनसे इंसानों का बहुत ही अच्छा संपर्क हुआ है और वो बड़े ही अच्छे स्वभाव के हैं और उनका हमारे दुनिया से कांटेक्ट भी अच्छा है, जो हम इंसानों से काफी घुल मिल के रहते हैं और अब तो थोड़ा थोड़ा समझने भी लगे हैं। यूएफओ। अमेज़न के जंगल में लोगों द्वारा बहुत ही रहस्यमयी चीजें देखी गई हैं। ऐसी ही एक रहस्यमयी चीज है उड़न तस्त्री, जो अमेज़न के जंगल के ऊपर अक्सर उड़ती देखी गई है। कई लोगों का मानना है कि अमेज़न का जंगल कई सारे एलियंस के छुपने की जगह है और कुछ लोग तो यहाँ पर एलियंस के देखे जाने का भी दावा कर चुके हैं। एक बार 2 ब्रिटिश सैलानी इस जंगल में घूमने गए थे
जहां पर उन्होंने गलती से एक फोटो खींची, जिन फोटोज में एलियन जैसी आकृति देखी गई और आज भी ये फोटो एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, आपको जानकर बड़ा ही अचंभा होगा कि उड़न तस्त्री और एलियंस के बातों की इसी वजह से ब्राजील सरकार द्वारा इस जंगल में एलियंस के जांच के लिए सेना की टुकड़ी भेजी गई थी, पर सेना के जवानों को इस जगह पर कुछ भी नहीं मिला था और यही वजह है कि ये बात आज भी रहस्यमयी है। मिस्टीरियस जियोलॉजिस्ट। दुनिया भर के वैज्ञानिकों का मानना था कि अमेज़न का जंगल सिर्फ जानवरों का आश्रय रहे हैं और यहाँ पर कभी कोई इंसानी सभ्यता नहीं पनपी है। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है, एक बार जब पेड़ों की अवैध कटाई की गई तो यहाँ के मैदानों में 2000 साल पुरानी बहुत ही सारी मानव निर्मित संरचनाएं पाई गई, जिन्हें देखकर बहुत से वैज्ञानिकों के होश उड़ गए थे और सभी वैज्ञानिक इस खोज में लग गए थे कि ये संरचनाएं आखिर यहाँ पर बनी कैसे। पर आज तक कोई भी वैज्ञानिक इन संरचनाओं के बनने का कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाया है। आज दुनिया भर के वैज्ञानिकों का कहना है कि शायद यहाँ पर कभी कोई उन्नत सभ्यता रही होगी, पर दोस्तों इस बात के भी कोई ठोस सबूत नहीं है। द लोस्ट सिटी। दोस्तों, आज पूरी दुनिया के वैज्ञानिक और शोधकर्ता कहते हैं कि अमेज़न के जंगल में कोई भी नहीं रहता था, पर इन वैज्ञानिकों से उलट कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि अमेज़न के जंगल में बहुत ही उन्नत सभ्यता रहती थी, जिसने यहाँ पर एक शहर भी बसाया था। हालांकि आज भी इन शहरों के प्रमाण को खोजा नहीं गया है। दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं पर्सी फॉसेट, जो कि अमेरिकी खोजकर्ता थे, उन्होंने इस शहर की खोज के लिए कई बार प्रयास किया था, जिन प्रयासों में उन्हें नाकामयाबी मिली थी। पर एक बार उनके हाथ ऐसा नक्शा लगा जिसमें उस गुप्त शहर का रास्ता था। पर्सी अपनी बेटी और एक अन्य साथी के साथ उस शहर की खोज में फिर एक बार निकले। उस शहर के नजदीक पहुंचकर अपनी पत्नी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने इस शहर का नाम जेड सिटी रखा था और इसे सोने चांदी से निर्मित बनाया था। पर जब तक कि वो इस शहर के पास पहुंचते, वो और उसके साथी रहस्यमय ढंग से गायब हो गए, जिनका आज तक कोई भी पता नहीं लगा। जीसस लिजार्ड। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही होंगे कि अमेज़न के जंगल में कई तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी होते हैं। ऐसा ही एक जीव है जीसस लिजार्ड, जो कि बहुत ही असाधारण क्षमता रखती है। दोस्तों, क्या आप सभी को मालूम है कि ये लिजार्ड पानी पर चल सकती है? जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ये लिजार्ड अपने इस क्षमता का प्रयोग शिकार करने में करती है और इसके साथ एक क्षमता इसको शिकारियों से भी बचाती है। ये जीव बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होते हैं, जो कि पानी पर चलते समय बहुत ही ज्यादा फनी लगते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि इस प्रकार का जीव सिर्फ अमेज़न के वर्षा वनों में ही देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बहुत से शोधकर्ता भी हैरान हैं। दोस्तों, आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की सख्त से सख्त जरूरत है।